अगर आप लोग किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे, चाहे वो आपका यूपीएससी हो या स्टेट पीसीएस में एमपीपीएससी हो, बिहार, राजस्थान, छत्तीसगढ़ पीसीएस हो, या आप देखते हैं कि वनडे एग्ज़ाम होते रहते हैं, एसएससी, बैंक, रेलवे, शिक्षक भर्तियाँ, पुलिस के लिए कांस्टेबल की बात कर रहा हूँ, और आप देखते हैं कि दरोगा, पटवारी के लिए होते रहते हैं। इन सब में आपकी राज्य व्यवस्था, संविधान से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आज हम लोग कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस आपकी परीक्षाओं के लिए देख लेते हैं, जो आपके बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं और आपकी परीक्षाओं में हर साल पूछे जाते हैं। इन क्वेश्चंस में से अल्पसंख्यकों के लिए राष्ट्रीय आयोग की किस वर्ष बनाया गया था? अल्पसंख्यकों के लिए तो 1992 में। भारत में आधारित लोकतंत्र कौन सुनिश्चित करता है? पंचायती राज। पंचायती राज से संबंधित समिति बलवंत राय मेहता। कौन से राज्य को भारत का पहला भाषा राज्य होने का सम्मान प्राप्त है? भाषाई आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य कौन सा था? आंध्र प्रदेश। एक बार आंध्र प्रदेश को देखना चाहें तो अमरावती इसकी राजधानी, इसकी सीमा आप देखिए उड़ीसा, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, कर्नाटक और आप देखेंगे तमिलनाडु से लगती है। ठीक है। और किस राज्य का उच्चतम विधि अधिकारी होता है? किसी राज्य का महाधिवक्ता होता है। राज्य की वास्तविक कार्यपालिका शक्तियों का प्रयोग किसके द्वारा किया जाता है? तो ये आप देखेंगे कि मुख्यमंत्री के द्वारा। कहने के लिए राज्यपाल होता है लेकिन वास्तविक शक्तियां मुख्यमंत्री के पास होती हैं। इसी तरह से केंद्र में आप लोग जाते हैं कि राष्ट्रपति के पास शक्तियां नहीं होती हैं, कहने के लिए होता है वो, लेकिन आप देखते हैं कि मुख्यमंत्री के पास वास्तविक शक्तियां होती हैं। भारत की संसद द्वारा दल बदल विरोधी कानून किस वर्ष पारित किया गया था? 1985 में। जो आप देखते हैं कि दल परिवर्तन करते हैं ना, इससे चुनाव जीते उसमें शामिल हो गए, तो उन्हीं को रोकने के लिए एक तरह से इसे लाया गया था। योजना आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1950 में। और आप सभी जानते हैं कि 2015 में योजना आयोग को प्रतिस्थापित करके आपका नीति आयोग आ चुका है। भारतीय संविधान की अंतिम व्याख्या कौन करता है? सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट। और सुप्रीम कोर्ट एक संवैधानिक संस्था है। संविधान के अनुच्छेद 124 के तहत इसकी स्थापना की बात कही गई 25 जनवरी, कब? 28 जनवरी 1950 में इसकी स्थापना हुई थी। 28 जनवरी 1950 में। मध्य प्रदेश का उच्च न्यायालय कहाँ देखने को मिलेगा? जबलपुर में है। इसकी दो खंडपीठ है, एक इंदौर में, दूसरी ग्वालियर में। भोपाल मध्य प्रदेश की राजधानी, इसकी सीमा छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र से लगती हैं। विधानसभा में 230 सीटें हैं, राज्यसभा में 11 सीटें, लोकसभा में 29 सीटें देखने को मिलेंगी। क्षेत्रफल में दूसरे नंबर पर है। किसने कहा था कि संसदीय लोकतंत्र का अर्थ एक व्यक्ति और एक मत है? हमारे संविधान के पिता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब ने। भारतीय जनता संसद का जनता द्वारा निर्वाचित सदस्य कौन सा है? लोकसभा। आप सभी जानते हैं कि लोकसभा सदस्यों का चुनाव जनता के द्वारा, मतदाताओं के द्वारा होता है, जबकि राज्यसभा सदस्यों का चुनाव आप देखते हैं कि किसके द्वारा होता है? विधायकों के द्वारा होता है। कुछ सदस्यों को राष्ट्रपति मनोनीत करता है। भारत के संविधान की कौन सी अनुसूची राज्यसभा में सीटों के बंटवारे का निर्धारण करती? चौथी अनुसूची। कौन भारत में कानून को बनाता है? राष्ट्रपति और संसद के दोनों सदन, राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति मिलकर। भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है संसद द्वारा। वित्त आयोग की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति साहब। संविधान का कौन सा भाग राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों से संबंधित है? भाग 4। अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा के लिए किस अनुच्छेद पर में विचार किया गया है? 29 में, अनुच्छेद 29 में। मूल अधिकार भारतीय संविधान के किस भाग में दिए गए? 3 में। वह मौलिक अधिकार कौन सा है जिसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान का दिल बताया था? संवैधानिक उपचार का अधिकार, अनुच्छेद 32। संविधान का कौन सा भाग नागरिकता के प्रावधानों की बात करता है? तो संविधान का भाग 2 में नागरिकता की बात कही गई है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायतों के गठन का निर्देश देता है? अनुच्छेद 40। कौन सा? अनुच्छेद 40। ठीक है। और पंचायती राज प्रणाली पहले किन दो राज्यों में लागू की गई थी? आंध्र प्रदेश और राजस्थान में। नागौर राजस्थान से शुरू हुई थी। भारत के प्रथम मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन थे? सुकुमार सेन थे। भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। किस सदन में अध्यक्ष उस सदन का सदस्य नहीं होता है? तो आप सभी जानते हैं कि राज्यसभा का अध्यक्ष, सभापति कौन होता है? उपराष्ट्रपति। लेकिन उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है। लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है वो आप देखते हैं कि लोकसभा सदस्यों में से ही उसका चुनाव होता है। राष्ट्रपति को किस अनुच्छेद के अंतर्गत यह अधिकार है कि वह वित्तीय आपातकाल लागू कर सकता है? अनुच्छेद 360 के तहत। राज्यसभा के लिए राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्यों का नामित होते हैं? 12 सदस्यों का। 12 सदस्यों को मनोनीत किया जाता है। भारतीय संविधान के किस भाग में सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र को सुनिश्चित किया गया है? राज्य की नीति, राजनीति के निदेशक सिद्धांत में। 44वें संविधान संशोधन के अंतर्गत कौन सा विधिक अधिकार बन गया है? ये संपत्ति का अधिकार।
पहले यह मौलिक अधिकारों में हुआ करता था। संविधान सभा ने राष्ट्रगान को कब अपनाया था? 24 जनवरी 1950 में। दिल्ली में कुल कितनी विधानसभा सीटें हैं? 70। चुनाव आयोग किस अनुच्छेद के अंतर्गत स्थापित किया गया है? 324। भारतीय उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को कौन नियुक्त करता है? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे प्रस्तुत करता है? उपराष्ट्रपति को। भारत के अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति कौन करता है? भारत का राष्ट्रपति। संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति के। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य कब जोड़े गए थे? 1976 में 42वें संविधान संशोधन के तहत। संविधान के भाग 4 काम है। भारतीय संविधान की रचना के समय उस संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन था? BN राव। किस राज्य विधानसभा में सदस्यों की सबसे अधिक संख्या है? उत्तर प्रदेश में 403 सीटें आपको देखने को मिलेंगी। संविधान के किस संशोधन द्वारा मतदान की आयु 21 साल से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी? तो 61वां संविधान संशोधन था। पहले 21 साल में आप लोगों को वोट डालने का अधिकार मिलता था, उसे घटाकर 18 कर दिया गया। भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब। और देखिए, उत्तर प्रदेश राजनीति की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि विधानसभा में सबसे ज़्यादा सीटें हैं, राज्यसभा में, लोकसभा में, और आप देखेंगे विधान परिषद में भी। विधानसभा में यहाँ 403 सीटें हैं, विधान परिषद में आपकी 100 सीटें हैं, राज्यसभा में 31 सीटें हैं, लोकसभा में 80 सीटें हैं। और सबसे ज़्यादा राज्यों से इसकी सीमा लगती है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है, इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल से लगती है। राज्यों में बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड। 8 राज्यों से लगती है, एक केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली से लगती है। चलिए, तो ये कुछ महत्वपूर्ण आपके क्वेश्चंस हैं, इन्हें रिवीजन के पॉइंट व्यू से आप लोग देख सकते हैं। आगे हम लोग इसी तरह की छोटी छोटी क्लासें रिवीजन के पॉइंट व्यू से आपको लेते आएंगे, और आप लोग देखते रहिएगा।